वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जशिषतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समीऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुरे निरिमायिषेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशि षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोवर्धननाथ की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय
श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री कुंज बिहारी श्यामा श्याम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री बिहारी जी महाराज। श्री उद्धव गोपी प्रसंग के अंतर्गत हम और आप श्री उद्धव जी महाराज के निजी जीवन का अनुभव उनकी वाणी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, लेकिन इस प्रेम को प्रकट किया श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी के निमित्त। श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने ये गोपी प्रेम मानव मात्र के, जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट किया है। ये प्रेम वेद, पुराण, योग, ध्यान आदि आदि जितने भी मार्ग हैं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान की भक्ति की, पूजा की, उस भक्ति से भी ये ब्रज की गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। गोपियों की भक्ति कैसी है? गोपियों की भक्ति है सर्वात्म भाव की भक्ति। श्री उद्धव जी महाराज गोपियों से कहते हैं, हे गोपी जनों, मैंने जो आप में कृष्ण के प्रति प्रेम देखा, जो भक्ति देखी, वो भक्ति, वो प्रेम कैसा है? वो सर्वात्म भाव अधिकृत। प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम पूर्ण है और पूर्णता में कभी पर्दा नहीं होता। प्रेम पूर्ण है और प्रेम में कभी भी दुभाव नहीं होता। प्रेम तादात्म्य है। जैसा समर्पण ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए किया, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो भाव है, जितने भी भाव हैं, वो सभी भाव श्री कृष्ण के लिए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, श्री उद्धव जी कहते हैं, हे गोपी जनों,
आप तो हमारी गुरु हैं, आप आचार्य हैं, आप लोक पूजिता हैं और मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य के हृदय में श्रद्धा और गुरु के हृदय में अनुग्रह, जब ये दोनों मिलते हैं तब दीक्षा होती है। शिष्य के हृदय में यदि श्रद्धा नहीं है तो भी दीक्षा सफल नहीं होगी, और गुरु के हृदय में यदि अनुग्रह नहीं है तो भी दीक्षा नहीं होगी। शिष्य श्रद्धा प्रधान है और गुरु अनुग्रह प्रधान है। गोपियां गुरु हैं और उद्धव जी शिष्य हैं। गोपियां ब्रह्म विद्या हैं और उद्धव जी जीव हैं। जीव का कल्याण बिना गुरु की कृपा के हो नहीं सकता। वेद में जीव के कल्याण के लिए अनेक मार्ग बताए हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए विविध विविध प्रकार के अनेक प्रकार के साधन किए जाते रहे हैं और परमात्मा की प्राप्ति भी हुई है। लेकिन ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति के लिए साधन किया और जिस प्रकार से श्री कृष्ण का अनुग्रह गोपीजनों के लिए प्राप्त हुआ, ऐसा अन्यत्र किसी भी मार्ग में दुर्लभ है। ये विलक्षण मार्ग है। कृष्ण प्रेमावतार हैं। कृष्ण में और गोपियों में कोई भेद नहीं है। कृष्ण में और ब्रज में कोई भेद नहीं है। कृष्ण में और श्री यमुना जी में कोई भेद नहीं है। कृष्ण में और गिरिराज में कोई भेद नहीं है। कृष्ण में और रज के कण कण में, वृक्ष के पत्ते पत्ते में कोई भेद नहीं है। ये जो दुनिया है, ये दुनिया भौतिक दुनिया से अलग है। ये ब्रह्ममयी कृष्णमयी जगत है। जब जीव की शरणागति होती है तो जिस दुनिया को, जगत को वो पहले जी रहा था, शरणागति के बाद, ब्रह्म विद्या प्राप्ति के बाद, अनुग्रह होने पर वही दुनिया उसके लिए कृष्ण स्वरूप हो जाती है। दृष्टि और सृष्टि, जब तक मैं और मेरे की शरीर से संबंधित शरीर तक की दुनिया है, वो नाशवान है। जब तक दृष्टि शरीर संबंधियों तक टिकी हुई है, तब तक नाशवान है। और जब दृष्टि आत्मदृष्टि बन जाती है
जब दृष्टि में कृष्ण विराजमान हो जाते हैं तब ये संपूर्ण जगत कृष्ण रूप ही हो जाता है, कृष्ण से संबंधित ही हो जाता है। गोपियों का समर्पण अन्य समर्पणों से अलग है। गोपियों ने कृष्ण के लिए जो समर्पण किया उस समर्पण का नाम है सर्वात्म भाव। सर्वात्म भाव को समझने के लिए जो सर्वात्मा, सर्व माने संपूर्ण और आत्मा माने हृदय। आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा भी है, आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा भी है, आत्मा शब्द का अर्थ मन भी है, आत्मा शब्द का अर्थ हृदय भी है, आत्मा शब्द का अर्थ पुत्र भी है, आत्मा शब्द का अर्थ मित्र भी है। सर्वात्म भाव शब्द का अर्थ है हृदय में संपूर्ण भाव श्री कृष्ण के लिए है। गोपी जागती है तो कृष्ण के लिए जागती है, कृष्ण के साथ जागती है। और जब गोपी सोती है तो कृष्ण के साथ सोती है, कृष्ण चिंतनमय सोती है, कृष्ण भावमय सोती है। गोपी जब चलती है तो कृष्ण के साथ चलती है, जब गोपी बोलती है तो कृष्णमय बोलती है, गोपी सुनती है तो कृष्ण को सुनती है, गोपी धान कूटती है, माखन निकालती है, गाय दोहती है, घर के काम करती है, जो कुछ भी करती है, गोपी के हृदय में जितने भी भाव हैं वो सब भाव कृष्ण के लिए हैं, कृष्ण से जुड़े हुए हैं, कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। इसलिए श्री उद्धव जी कहते हैं कि तुमने श्री कृष्ण के प्रति जो सर्वात्म भाव की भक्ति है उस पर अपना अधिकार कर लिया है। सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे विरहेण महाभागा महान मेनु ग्रह कृतः। बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे। आपका श्री कृष्ण में कौन सा भाव है? सर्वात्म भाव है। सर्वात्म भाव का अभिप्राय है जिसके हृदय में जितनी भी चित्त की वृत्तियां हैं, मन के संकल्प विकल्प हैं, बुद्धि का निर्णय है, अहंकार की जो आभासत्व है वो सब कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अंतःकरण का संपूर्ण भाव श्री कृष्ण के लिए है। जित देखो तित श्याममयी है गोपियों की स्थिति। गोपी जिधर भी दिखती है उसे श्याम दिखता है, श्याम की लीला दिखती है। यदि गोपी वृक्ष को दिखे तो उसे कृष्ण याद आवे कि जब कृष्ण एक दिन निकल के जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने इस वृक्ष की इस डाल को ऐसे पकड़ लिया था और वो उस पर झूल गई थी। वृक्ष को देखकर श्री कृष्ण का पकड़ना, श्री कृष्ण का उस डाली पर झूलना और कृष्ण के आगे बढ़ने के बाद डाली का झूमना उसे कृष्ण की याद दिलाता है।
कृष्ण के बाद भी गोपी जब वृंदावन को देखे तो उसे वृंदावन में श्री कृष्ण की गोचारण की याद आवे। आहा, जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते थे तो देखो देखो ये वही वृंदावन की भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण करके, हृदय में बनमाला बैजयंती माला धारण करके, अपने शाम सलौने शरीर पर पीतांबर पहन करके, निरावरण चरण ग्वाल बालों के साथ वेणु बजाते हुए गोचारण के लिए इस वृंदावन की भूमि पर अपने चरणों को पधराया था। जमीन को देखे तो कृष्ण की याद आवे, वृंदावन की रेणु को देखे, रज को देखे तो कृष्ण की याद आवे। जब श्री कृष्ण गोचारण करके लौटते थे तो लाखों गायों के मध्य में जब ग्वाल बालों के साथ श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश करते थे तो देखो ये रेणु, ये ब्रज रज किस प्रकार उड़ती थी और एक ऐसा वातावरण हो जाता था कि वो ऐसा लगता था मानो कि ये बादल उड़ रहे हैं। ब्रज रेणु के बादल श्री कृष्ण के गोचारण करने में दर्शन प्रतीत होते। जब गोपी गाय को देखे तो उसे याद आवे, अरे ये तो वही गाय है जिस गाय का दूध श्री कृष्ण ने उस बछड़े को पिला दिया था। गोपी बछड़े को देखे तो उसे कृष्ण की याद आवे, अरे ये वही बछड़ा है जब एक दिन श्री कृष्ण उसके पास आए थे और उसके ऊपर हाथ फेराया तो वो बछड़ा श्री कृष्ण को चाटने लगा, श्री कृष्ण उसे सहलाने लगे, उस पर लिपटने लगे और दोनों में ऐसा प्रेम दिखा कि न जाने श्री कृष्ण ने बछड़े के कान में क्या कहा, बछड़ा ना रहने लगा। जब इस बछड़े ने नार हिलाई तो नार में बधी हुई जो घंटी थी वो घंटी ध्वनि करने लगी, मानो श्री कृष्ण ने इस बछड़े के कान में पूछा, तुझे भूख लग रही है? तो बछड़े ने कहा लग रही है। और जैसे ही श्री कृष्ण ने पूछा बछड़े ने नार हिलाई, माने श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और जो बछड़ा वहां बंधा हुआ था उस डोरी को उस खूंटे से खोल दिया और जैसे ही खोला वो बछड़ा दौड़ के गया और गैया का सारा दूध पी गया। उस दिन कितनी खरी खोटी सास ने सुनाई थी कि तू ध्यान नहीं रखती है, बछड़ा खुल जाता है, अच्छे से बांधती नहीं है। गोपी जिसे देखे उसमें श्री कृष्ण की लीला का दर्शन हो। गोपी गान करे तो उन लीलाओं का करे, उन लीलाओं का दर्शन करे, उसमें तन्मय हो जाए। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे गोपी जनों, जब मैंने तुम्हारे अंदर इस सर्वात्म भाव की भक्ति का दर्शन किया तो मैं ये बात अवश्य कह सकता हूं कि ये जो सर्वात्म भाव है इस पर तो आपने अधिकृत कर लिया है, अपना अधिकार उसे पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। आपकी भक्ति श्री कृष्ण के लिए सर्वात्म भाव की भक्ति है। सर्वात्म भावोधिकृतो भवती नाम अधोक्षजे। श्री कृष्ण कौन है? उद्धव जी कहते हैं, भवती नाम, आप लोगों का जो श्री कृष्ण के प्रति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज में जो सर्वात्म भाव है, अधोक्षज श्री कृष्ण के लिए या उद्धव जी ने नाम दिया है अधोक्षज। अधः माने नीचा, अक्षजः इंद्रियजन्य ज्ञानम, अक्ष कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, मतलब आंख ज्ञान कराती है रूप का, कान ज्ञान कराता है शब्दों का, नासिका ज्ञान कराती है
गंध का कि ये सुगंधी है कि दुर्गंधी है, ये महक किस चीज की है। रसना, वाणी ज्ञान कराती है रस का, खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है। और ये त्वचा ज्ञान कराती है स्पर्श का। गोपियों का संपूर्ण भाव श्री कृष्ण के अनुभव में है। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं इंद्रिय जन्य ज्ञान, अक्षज, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। लेकिन भगवान का ज्ञान इंद्रियों से जन्य नहीं, परमात्मा इंद्रियों से परे है। अधोक्षज, अधः, जिनसे इंद्रियों का ज्ञान नीचा है, जो इंद्रियों से परे हैं, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, ऐसे जो अधोक्षज परमात्मा श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण में आपका जो सर्वात्म भाव है, ये ब्रज की भक्ति का साक्षात दर्शन है, गोपियों की भक्ति का साक्षात प्रमाण है। अधोक्षज कहने का अभिप्राय ये है, श्री कृष्ण तो इंद्रियों से परे हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने उन्हें इंद्रियों के अधीन बना लिया। जो अजन्मा है वो तुम्हारे प्रेम के कारण जन्म लेकर के आया। भावैरंकुरितं मही मृगदृशाम, भावैहि अंकुरितम, ये ब्रज गोपियों का भाव ही तो है। श्री कृष्ण यहाँ जन्म लेकर के प्रकट हुए हैं भाव के कारण। जो अजन्मा ब्रह्म है, तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारी भक्ति के कारण वो जन्म लेकर के आता है। जो शरीर की आकृतियों से परे है, वो आकृति धारण करके मनुष्य रूप में प्रकट होता है। जो इंद्रियों से परे है, वो इंद्रियों के द्वारा स्पर्श में आता है। तुम्हारे प्रेम के कारण श्री कृष्ण जो आंखों की शक्ति से परे हैं, इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, आंखों के ज्ञान से अतीत हैं, वो इंद्रियों के विषय बन गए। ये भक्ति है महाराज, ये प्रेम है जो सामने लाके खड़ा कर देता है। प्रेम के कारण साकार रूप में तुमने श्री कृष्ण को अपनी आंखों के आगे प्रकट कर दिया। आंखों से देखा है तुमने अपने कानों से उस कृष्ण की वाणी को सुना है। जिस कृष्ण की वाणी को सुनने के लिए ब्रह्मा जी भी समाधि में जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा है, जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई और ब्रह्मा सभी देवगणों को लेकर के पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं और समाधि में चले जाते हैं। और समाधि में जाने के बाद वो भगवान की वाणी को श्रवण करते हैं। लेकिन जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, वो भी भगवान की वाणी को श्रवण करने के लिए समाधि में जाते हैं। लेकिन तुमने तो हंसते खेलते बोलते श्री कृष्ण की वाणी को सुना है। ये तुम्हारे प्रेम का परम प्रमाण है। आपका सर्वात्म भाव अधिकृत है। जो श्री कृष्ण, जो ब्रह्म बिना हाथ पैर के ही सारे काम करता है, वो तुम्हारे प्रेम के कारण अपने हाथों से गिरिराज उठाते हैं। वो तुम्हारे प्रेम के कारण, इन गायों के प्रेम के कारण गोचारण करते हैं। तुम्हारे साथ में नाचते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ढूंढते हैं, तुम्हारा काम करते हैं। किसके कारण? हे गोपीजनों, तुम्हारे प्रेम के कारण। जो योगियों का भी ईश्वर है,
यत्र योगेश्वरः कृष्णः। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण योगेश्वर है, बल्कि योगेश्वरेश्वरः। गोपाल सहस्त्रनाम में भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है योगेश्वरेश्वरः। श्री कृष्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान महादेव योगेश्वर हैं और श्री कृष्ण भगवान महादेव के भी हृदय के ईश्वर हैं। श्री कृष्ण हृदयेश्वर हैं, श्री कृष्ण प्राणेश्वर हैं, श्री कृष्ण रास रासेश्वर है। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, आप लोगों की भक्ति के अधीन होकर, आप लोगों के प्रेम के अधीन होकर इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुए। तुमने उन्हें आंखों से देखा, तुमने श्री कृष्ण को कानों से सुना, तुम्हारी त्वचा ने, तुम्हारे हाथों ने, तुम्हारे वक्षस्थल ने, तुम्हारे अंग अंग ने श्री कृष्ण को लिपटाया। जो श्री कृष्ण इंद्रियों से परे है, उस श्री कृष्ण को तुमने अपने प्रत्येक भाव का विषय बना लिया, अपने अधीन कर लिया। जो योगेश्वर है वो तुम्हारे राग में नाचता है, जो त्यागी है वो तुम्हारे प्रेम को भोगता है। ये प्रेम, हे गोपी जनों, आपका ये जो सर्वात्म भाव है, अधोक्षज श्री कृष्ण में, जो श्री कृष्ण इंद्रियों से परे हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे हृदय के भाव के कारण तुम्हारे साथ, तुम्हारे भाव को पूर्ण करने के लिए हर लीला करते हैं। हे गोपी जनों, मैं जान गया हूं कि तुम्हारा प्रत्येक भाव, प्रत्येक क्रिया श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। तुम श्री कृष्ण से दूर नहीं हो, श्री कृष्ण तुमसे दूर नहीं है। ये बात मैं अनुभव कर चुका हूं। लेकिन तुम्हारा जो विरह है, ये विरह तो आप गोपीजनों ने मुझ पर अनुग्रह करके इस विरह का दर्शन कराया है। सावधान, प्रेम मार्ग में विरह अनुग्रह है। विरह माने अनुग्रह। जिस पर प्रेमी कृपा करते हैं, जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं, उसे विरह दान देते हैं। ये अनुग्रह है, क्योंकि विरह में ही सर्वात्म भाव की सिद्धि शीघ्र होती है। संयोग में वह परमात्मा, वह प्रीतम श्री कृष्ण सामने है, एक जगह है, लेकिन विरह में वही परमात्मा, वही श्री कृष्ण, वही अपने प्यारे प्रभु सर्वत्र है। उनकी एक एक वस्तु में उनका दर्शन होता है। तो सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए ये विरह भी परमावश्यक है। और आपने ये जो विरह का दर्शन कराया है, उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे गोपी जनों, ये तो आपने मुझ पर अनुग्रह करके, कृपा करके इस विरह का दर्शन कराया है। महाराज, दुनिया में भी हेलो हाय तो सबसे कर ली जाती है, हाउ आर यू और क्वाइट वेल, ये भी सबसे हो जाता है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन अपने हृदय की जो विरह की बात है, वो क्या सबके आगे होती है? नहीं होती। अपने हृदय का विरह भाव भी
उसी को दिखाया जाता है जिस पर अनुग्रह होता है, जिस पर कृपा होती है। विरह भी उसी को दिया जाता है जिस पर अनुग्रह होती है। कटु वचन भी उसी पर कहे जाते हैं जिस पर अनुग्रह होता है। गुरु का अनुग्रह और शिष्य की श्रद्धा, ये ही दीक्षा है। और उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हमें तो हमारे गुरु मिल गए। भले ही हम बृहस्पति के यहाँ पढ़ कर के आए और आत्मभाव में दृढ़ थे, लेकिन जब मेरे प्रभु ने मुझ पर कृपा की तब श्री कृष्ण ने कृपा करके मुझे ब्रज में भेजा और ब्रज का मैंने दर्शन किया, ब्रज जनों का दर्शन किया, मैया यशोदा का दर्शन किया, नंद बाबा का दर्शन किया। और यहाँ जब आया तो मैंने आप लोगों का दर्शन किया और मैं आपके पास आया, आपके प्रेम को देखा, आपकी भक्ति को देखा, आपके आचरण को देखा, आपके समर्पण को देखा, तो मेरा मन भी हुआ कि मैं भी आप जैसा बन जाऊं। उद्धव जी कहते हैं मेरे मन ने, मेरी बुद्धि ने, मेरी आत्मा ने ये गवाही दी कि उद्धव उद्धव अब इस ज्ञान में आनंद नहीं है। अरे अपने जीवन को सफल करना है तो तू भी गोपी बन। तुम्हारे प्रेम को देख देख करके श्री कृष्ण कहते हैं कि आप हमें दीक्षा दीजिए। श्री कृष्ण की गुरु हैं, श्री कृष्ण की इष्ट हैं श्री राधा रानी, और उन्हीं राधा रानी के सानिध्य में ये ब्रज गोपिकाएं हैं। गोपियों को जिस प्रेम की प्राप्ति हुई है ये किशोरी जी का प्रसाद है, और जिस प्रसाद को उन्होंने प्रकट किया है वो गोपी जन है। जो देवे, जो प्रकट करे, जो भगवान को दिखा देवे, भगवान को दे देवे, भगवान से मिला देवे, संबंध करा देवे, वो गुरु। हे गोपी जनों, आप तो हमारी गुरु हैं, हमें अपनी भक्ति का दान कीजिए। गोपियां कहती हैं अरे नहीं 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 नहीं, हम तो गांव में रहने वाली गांव की गवारिन हैं, न पढ़ी न लिखी, हम क्या जानती हैं। जाओ, यदि भक्ति लेनी है तो किसी मुनि के पास जाओ। उद्धव जी ने जवाब दिया मुनेरपि सुदुर्लभा। नहीं नहीं, हमें वो मुनियों वाली भक्ति नहीं चाहिए, हमें तो आप वाली भक्ति चाहिए। तो बोले हमारे पास कहाँ है? बोले आप ही तो इसकी गुरु हैं। आपने जिस प्रेम लक्षणा, रागात्मिका, रागानुगा, सर्वात्म भाव वाली भक्ति को प्रकट किया है, हमें तो ये भक्ति चाहिए। तो उद्धव जी कहते हैं कि मुझे आपकी दीक्षा मिली। दीक्षा कैसे मिली? आपने मुझ पर कृपा करके दृष्टि डाली। दृष्टि के द्वारा चाक्षुषी दीक्षा होती है। आपकी मुझ पर दृष्टि पड़ गई, ये पहली दीक्षा मुझे मिल गई। आपकी दृष्टि ने मुझे पात्र बनाया, और आपकी दृष्टि के प्रसाद से, कृपा से, अनुग्रह से मुझे आपके अंदर जो सर्वात्म भाव है उनका दर्शन हुआ। और जब मैंने श्री कृष्ण के प्रति इस सर्वात्म भाव का दर्शन किया तो ये सर्वात्म भाव मुझे तब तक नहीं दिख सकता था, तब तक मुझे प्राप्त नहीं हो सकता था जब तक कि आप इस विरह अवस्था में नहीं होती। आपने मुझे अपने इस विरह में जो दर्शन दिए हैं, आपके इस विरह का दर्शन, ये मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है, आपकी बहुत बहुत कृपा है। आपने ये जो मुझ पर कृपा की है, ये अनुग्रह धर्म गुरु का धर्म है। मैं आया, और मैं तो आया था आपको ज्ञान देने के लिए, लेकिन आपने अनुग्रह करके, कृपा करके इस विरह मार्ग का दर्शन कराया, विरह मार्ग का दान दिया। आपने मुझे ये दिखाया कि एक प्रेमी अपने प्रियतम के वियोग में कैसे जीता है। ये जो आपकी जीने की
पद्धति है। ये जो कृष्ण के विरह में आपका सर्वात्म भाव है, इस सर्वात्म भाव को आप मुझे प्रदान कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं इसका अभिलाषी हूँ। मानो उद्धव जी जब गोपियों की प्रशंसा करते हैं तो गोपियां कहती हैं नहीं नहीं, सब गलत बात, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे हमारे पास क्या है, हम तो बस उनके लिए कड़वा बोलती हैं, उनको गाली देती हैं, उनके लिए सीधा उल्टा बोलती रहती हैं। नहीं नहीं उद्धव, छोड़ो छोड़ो, ये जो तुम सारी प्रशंसा कर रहे हो, तुम हमसे कह रहे हो कि हमने अनुग्रह किया, अरे ये तो हमारा विरह है, हम उस श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं और तुम कह रहे हो कृपा कर रही हैं। ये कोई कृपा नहीं है, इन सब बातों को छोड़ो, हटाओ। हमारे पास कहाँ कृपा रखी है, हम तो कठोर हैं। आहा, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। उद्धव जी जब इस भाव को प्राप्त होकर गोपियों के लिए अपने हृदय से, मन से, वाणी से, कर्म से उनके इस प्रेम के प्रति समर्पित होते हैं, उनके प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब जान जाते हैं गुरु गुरु है। मेरी वाणी, मेरी बुद्धि, मेरे भाव मेरे इन गुरुजनों को संतुष्टि नहीं दे पाएंगे। यदि इन्हें संतोष देना है तो इनका जिनसे प्रेम है, इन गोपी जनों का जिन श्री कृष्ण से प्रेम है, उनके प्रियतम का संदेश ही इन्हें सांत्वना देगा। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इन गोपी जनों को समझा सकूं, आखिर तो ये गुरु है, और गुरु का जो विरह है वो उनके प्रियतम के संदेश से ही पूर्ण होगा। तो इन गोपी जनों के प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण का जो संदेश श्री कृष्ण ने मुझे दे करके भेजा है, श्री कृष्ण के उस प्रिय संदेश को मुझे अब इन गोपियों को सुनाना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ भी कहूँ, कितनी भी इनकी प्रशंसा करूँ, कितना भी सत्य बोलूँ, लेकिन प्रेम वो सत्य है जो सब कुछ बदल देता है। प्रेम वो सत्य है जो पूरी सृष्टि को बदल देता है। महाराज धन्य है इन गोपी जनों का प्रेम। इसलिए श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे गोपी जनों, श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह यमादायागतो भद्रा अहम भर्तु रहस्करः। श्रीमद्भागवत दसम स्कंद 47वां अध्याय, श्लोक संख्या 28। किशोरी जी के मौन हो जाने पर, भाव समाधि में डूब जाने पर और गोपियों के कृष्ण दर्शन की विकलता को देख करके श्री कृष्ण के संदेश को सुनाने से पूर्व श्री उद्धव जी महाराज ने जो अपने जीवन का अनुभव वर्णन किया, उस तत्व का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने 6 श्लोकों में किया, और यह श्लोक 6वां श्लोक है। 5 श्लोकों में श्री गोपी जनों की प्रशंसा, उनके गुरु तत्व का अवदर्शन, उनके सर्वात्म भाव का वर्णन, उनके मन के अर्पण का वर्णन, उनकी लोक पूजता का वर्णन करने के बाद, बहुत समझाने के बाद भी जब गोपी जन उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई, तो उद्धव जी समझ गए इनका प्रेम केवल और केवल श्री कृष्ण में है, तो इनके लिए संतोष भी श्री कृष्ण के संदेश से ही मिलेगा। इसलिए श्री उद्धव जी कहते हैं, श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम
सुखावह यमादाय गतो भद्रा अहम भर्तु रहस्करः। रहस्कर शब्द का अर्थ है रहसी, एकांत में। मैं, अहम माने मैं, अहम भर्तु रहस्करः, मैं अपने भर्तु, अपने भर्ता, अपने स्वामी, अपने मालिक का रहस्कर मतलब गुप्त, एकांत, छिपा हुआ दूत हूं, सेवक हूं। जब मेरे मालिक को कोई गुप्त काम करना होता है तब वो मुझ पर कृपा करते हैं। मैं अपने स्वामी के सभी गुप्त कामों को करने वाला उनका दूत, उनका सेवक हूं। उद्धव। और उन कल्याण करने वाले जिनमें आपका परम प्रेम है, ऐसे श्री कृष्ण ने भवती नाम सुखावह, तुम सबको सुख पहुंचाने के लिए, तुम सबके विरह को शांत करने के लिए, तुम सबको सुख देने के लिए मुझे संदेश लेकर के भेजा है। और उस संदेश को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए हे कल्याणियों, हे गोपीजनों, श्रूयताम प्रिय संदेशो। अब आप अपने प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ प्रिय संदेश श्रूयताम सुनिएगा। श्री उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण का संदेश, प्रिय संदेश, गोपी जनों को प्रिय लगने वाला उनके प्रिय श्री कृष्ण का संदेश सुना रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपी जनों को क्या संदेश देते हैं, इस बात की चर्चा हम और आप आगामी सत्संग में करेंगे। श्री यमुना जी, श्री युगल सरकार ऐसी ही कृपा बनाए रखें और महापुरुषों का, गुरुजनों का ये अनुग्रह हमें प्राप्त होता रहे। उनकी वाणी की जूठिन प्रसादी हमें प्राप्त होती रहे और वही प्रसादी हमें श्री कृष्ण का ये दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति, ये सर्वात्म भाव प्रदान करने वाला है। इस विश्वास के साथ आज की वाक पुष्पांजलि को श्री प्रभु के चरणों में अर्पित करें और प्रेम से गावें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय कन्हैया मेरो श्याम सलोना है कन्हैया मेरो श्याम सलोना है यमुना जी मेरी कालिंदी मेरी श्याम सलोनी है जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो राधा मेरी स्वामिनी मेरा दाजू को दास जन्म जन्म मोई दीजियो श्री वृंदावन वास वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सोगाम वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम मोर मुख
मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल एहि बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। धन्य धन्य मथुरापुरी धन्य कालिंदी कूल पतितन को पावन करे ब्रजमंडल की धूल। ब्रजमंडल की धूल मुक्ति ने मुक्ति पाई जग के स्वामी कृष्ण चंद्र ने ब्रज में माटी खाई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की छाई परते श्याम हरित दूती होई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजो आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुः। हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। यमुना मैया की जय। मथुरा ब्रजधाम की जय। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की जय। युगल सरकार की जय। श्यामा श्याम की जय। श्री भगवत धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री